एक ये डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो आपने किया और इसके जितने भी आगे क्वेश्चन है, इसके अंदर एक पैटर्न दिखा मुझे, मैं वो बताना चाहता हूँ आपको, मैं वो दिखाना भी चाहता हूँ। हमारे पास एक इक्वेशन होती है पैराबोला की, ठीक है। पैराबोला की इक्वेशन होती कैसी है? सबसे सिंपल वाली इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये जो है, इसके अगर मैं फंक्शन बनाऊं, इफ आई ड्रॉ इट, ये कैसे बनेगा? ये इस तरीके से बनेगा। इफ अवर दीज आर y एक्सिस एंड दीज आर x एक्सिस, ठीक है। ये इस तरीके से बनेगा कि अगर हमारे पास x 1 है तो y की वैल्यू 1 है, x हमने जैसे ही 2 किया तो y की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास, और वो जैसे 2 किया हमने y की वैल्यू 4 आ गई, और वो एकदम से इंक्रीज कर गया, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव साइड हो, ठीक है। अब देखो, जितनी भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, वो किस फॉर्म में होती हैं? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसे, या तो मैं बोलूं ए बी सी डी, कुछ भी आगे कोफिशिएंट लगे हैं। ये क्या है? अब काइंड ऑफ कुछ ऐसे नहीं लग रहा आपको? सेम सेम सिमिलर जैसा, एक एक्स एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ठीक है। और बोलते क्या है कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसके रूट्स कितने होते हैं? हमेशा 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। वो अलग अलग केसेस के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो ये लेट अस सपोज हमारे पास कुछ और कोई भी चीज है, क्वाड्रेटिक है, मैं बोल रहा हूँ कोई बेसिक इक्वेशन, मैं इसका नहीं कर रहा प्लॉट, बट कोई भी क्वाड्रेटिक है, उसका कुछ ऐसे प्लॉट होगा, ये नीचे जाएगा, ताकि इसके, क्योंकि आगे भी तो है ना +1 कुछ और, क्योंकि और इक्वेशंस भी हैं हमारे पास, +1 हो -1 हो, अगर सारे 0 हो गए, ठीक है, x हमारा 0 हो गया तो y क्या आ जाएगा? -1 हो जाएगा, अगर हमने यहाँ पे -1 पुट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास इक्वेशंस वेरी कर हमारे पास कोई भी चीज आएगी वो कुछ ऐसी वैल्यू आएगी वैल्यू ऐसी आएगी। हमारे पास क्या हो रहा है? 2 रूट्स बन रहे हैं इसके, ठीक है। और इसकी एक बात बताओ मुझे, इसकी मैक्सिमा वैल्यू आएगी कि मिनिमा वैल्यू आएगी? मैक्सिमा तो हमें कभी दिखेगी नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो इन्फिनाइट के लिए चली जा रही है, चलती जा रही है, मैक्सिमा होगी ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज मिनिमा, ये वैल्यू का बॉटम है। तो कभी भी अगर आपके पास, जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके अंदर हमारा जो x जो है 2x स्क्वायर जो है, ठीक है, जो सेकंड ऑर्डर जो है एक्स स्क्वायर जो है, अगर वो पॉजिटिव में होगा तो हमारे पास क्या आएगी? हमेशा मिनिमा वैल्यू आएगी। इस केस के अंदर क्या आएगी? हमेशा हमारी मिनिमा वैल्यू आएगी। रीजन मैंने बता दिया आपको ग्राफ से, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं आपको सेकंड जो है वो भी 9x स्क्वायर है, इसके अंदर भी जो वैल्यू आएगी वो मिनिमा ही आएगी, इसमें मैक्सिमा नहीं आ सकती है कभी भी, ये देख के लग रहा है, पता है हमें विद दिस। अब हमारे पास थर्ड जो है, थर्ड क्या बोल रहा है हमारे पास? थर्ड इक्वेशन लिखाओ मुझे। माइनस, हाँ, x minus 1 whole square, हाँ, +10। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कुछ भी लगा लो आप, आएगा x स्क्वायर के साथ माइनस ही आएगा। माइनस के अंदर क्या होता है हमारा, जो मैं इसकी नहीं बना रहा ये, बट स्टिल ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, पैराबोला बनेगा, इसको थोड़ा नीचे कराएगा ये। और इसके अंदर क्या बनेगा हमारे पास? हमेशा हमारी क्या वैल्यू आएगी? मैक्सिमा वैल्यू आएगी, कभी भी मिनिमा वैल्यूज नहीं आएंगी अनटिल अनलेस हमारे पास डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे कोई इसका डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे x जो इसका डोमेन है वो रियल नंबर है, तो इसकी कोई भी मिनिमा वैल्यू नहीं आएगी, इसकी मैक्सिमा वैल्यू ही आएगी, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप आंसर में भी देखेंगे तो आपको मैक्सिमा ही दिखेगा, मिनिमा नहीं दिखेगा। अब नेक्स्ट, क्यूब का कैसे होता है? जो ग्राफ होता है वो कैसा रहेगा हमारे पास? क्यूब का ग्राफ y इक्वल टू एक्स क्यूब है, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसका ग्राफ बनाना हो हमने तो वो कैसे बनेगा? कुछ इस तरीके से, डिफरेंट ग्राफ्स हैं ये, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ ग्राफ्स बनते हैं ये, मतलब ये चलते जाता है कुछ ऐसा, ऐसा मैं सोचना कि ये वैल्यू कुछ वो है, रुक रहा है, ये चले जाएगा। ये क्या है? एवर इंक्रीजिंग रहता है, ठीक है। इसके अंदर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही आएगा, इसके अंदर कोई भी मैक्सिमा ना मिनिमा, तो आपका इसके अंदर भी यही है, एक्स क्यूब प्लस 1 है इसका जो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस 1 है तो वो हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा 1 के ऊपर,
ठीक है, जब आपका y x इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, अब वो थोड़ा पीछे शिफ्ट हो जाएगा, फिर थोड़ा पीछे शिफ्ट हो जाएगा और एवर इंक्रीजिंग रहेगा ये वाला क्यूब वाला, और इसमें कोई ना मैक्सिमा आएगा ना मिनिमा आएगा। ठीक है, तो ये देख करके भी हम निकाल सकते हैं चीजें, इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स देखना, ग्राफ से देख।